आज दिनांक 2 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम तक विषय गीता पाठ पाठ 1 श्लोक संख्या 35 और 36 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसको लिखें। सर्वप्रथम आज आप लोगों से यह पहली मुलाकात आज हो रही है, क्योंकि इस साल का पहला दिन आज है। पहला दिन आज ही पढ़ाई हो रही है, इसलिए नया साल के शुभ अवसर पर 2021 आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना हो और आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। प्यारे बच्चों, गीता पाठ श्लोक पढ़ाई हो रही है। आप लोग पवित्र भाव से, पवित्र मन से इसको भाव में पढ़िए, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नया साल आपके लिए शुभकामना और हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। तो अब हम गीता पाठ श्लोक शुरू करते हैं। भाव में ही पढ़िए 35 और 36। एताने हन्तो इच्छामि हन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु मही कृते। एताने हन्तो इच्छामि हन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु मही कृते। ये 35 श्लोक था। 35 श्लोक नंबर 35 अध्याय का ये था। अब 36 का भाव में इसका बोलिए। निहत धातराष्ट्रान का प्रीति अस्या जनार्दन पापे में एव श्रेय अस्या मान्य त्वेत नाथ ताहिनः। निहत धातराष्ट्रान का प्रीति अस्या जनार्दन पापमेव श्रेयस्यामन् त्वमेत नाथ ताहिनः। यह श्लोक नंबर 36 हुआ बच्चों। अब आप लोग इस श्लोक का अर्थ सुनिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो प्रसंग है, धृतराष्ट्र, संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग, वार्तालाप हो रही है संजय और धृतराष्ट्र से। और यह श्लोक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शोक या विलाप करते हुए शोक या विलाप अर्जुन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं अध्याय 33 श्लोक नंबर 33 में कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यानी कौरव लोग खड़े हैं। हम लोग में ऐसी भावना नहीं है। इस प्रकार से गीता श्लोक को यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि गीता श्लोक में अर्जुन को ज्ञान करवा रहे हैं कि शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि
35 और 36 में श्लोक में दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन विलाप कर रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बांधवों के साथ युद्ध करना व्यर्थ है, अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि अपने भाई पर खून कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बता रहे हैं। 36 अध्याय में 36 श्लोक में भी यही कहा गया है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आचार्यों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इस प्रकार से बच्चों अर्जुन व्याकुल है, क्योंकि वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कौरव लोग ही युद्ध करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण संधि लेने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मैत्रता संबंध स्थापित करने के लिए गए थे, तो दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन उनकी बात को अस्वीकार कर दिया और उनके बात को अस्वीकार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए आया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार दिखाए, अपना वैभव को दिखाए, विद्वता को दिखाए, फिर भी दुर्योधन को समझ में नहीं आया। वह युद्ध करने के लिए लालुक था, वह युद्ध ही करना चाहता था। अपने पांडव भाइयों को सुई का नोक भी तक देना नहीं चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहे कि जब मनुष्य पर काल छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है, सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए दुर्योधन तुम्हारी सारी विवेक समाप्त हो गई है, अब तुम्हारा जो है काल मंडरा रहा है। इस प्रकार से बच्चों इस श्लोक को आप भाव में पढ़िए, बहुत मन लगेगा और इसको पढ़ने से अपने परिवार को भी सुनाइए। और यह देखिएगा कि आगे भविष्य में आपको बहुत ही लाभ सिद्ध होगा। आपको पठन पाठन में अध्ययन करने में भी आपको भावुक रहिएगा, आपकी विद्वता बढ़ेगी, आपके पास जो बुराइयां हैं वह समाप्त होगी, आप चरित्रवान बनेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य दिखाते हैं कि अर्जुन सावधान हो जाओ, तुम्हारी ही जीत होगी आगे भविष्य में। अब मैं आप लोगों को आज नववर्ष के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।